साथियों, क्या आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, लेकिन जब काम करने वालों की बात आती है तो गिने चुने लोग हैं। आपकी टीम में यानी कि लीडर गिने चुने हैं और हर काम आपको करना पड़ता है। हर छोटी से छोटी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है। अगर इस तरह की समस्या आपकी टीम में है तो याद रखना दोस्त, आपकी टीम नहीं बढ़ रही, आपकी निर्भरता बढ़ रही है। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो है ना, आप तब बड़े बनते हो, आपको तब बड़ी सफलता मिलती है जब आपके साथ साथ आपकी टीम में लीडर्स की संख्या बढ़ती है। ज्वाइनिंग्स के साथ साथ जो है लीडर की संख्या बढ़ती है दोस्त। अगर इस तरह का चैलेंज आपकी टीम में भी है कि लोग तो ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन जो लोग आपकी टीम में 5 साल पहले काम करते थे, आज भी वही संख्या है, वो नहीं बढ़ रही है, बहुत ही स्लो स्पीड के साथ वो संख्या बढ़ रही है, तो आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपनी टीम के अंदर लीडर की फोर्स तैयार कर सकते हो दोस्त। तो फटाफट जानते हैं इन 7 चीजों के बारे में। देखिए दोस्त, सबसे पहली चीज, आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को लीडर बनाने की कोशिश नहीं करना दोस्त। एक गलती हम लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद आप हर व्यक्ति को लीडर बनाने की कोशिश मत करो। उस भीड़ में से चाहे आप कुछ क्राइटेरिया दीजिए, कुछ जिम्मेदारी दीजिए, बट कुछ लोगों को बाहर निकाल कर सेलेक्ट करिए। यानी कि लोगों को एक कलेक्शन के बाद आपको लोगों का सिलेक्शन करना है, कौन कौन लोग लीडर बन सकते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है, हर किसी व्यक्ति को लीडर बनाने का प्रयास नहीं करना। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको जिम्मेदारी देनी है। देखिए दोस्त, अगर आप जिम्मेदारी नहीं दोगे तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आगे बढ़ के बोलते हैं कि सर, आज से इस काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और आप सिर्फ जिम्मेदारी इसलिए नहीं देते कि आपको लगता है कि उस काम को मैं बेहतर कर सकता हूं। आप कभी किसी लीडर को मंच पे भेजते ही नहीं, आप किसी लीडर को होम मीटिंग का मौका देते ही नहीं, आप किसी लीडर को ग्रुप मीटिंग का मौका देते नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज है कि इस काम को तो मैं बेस्ट कर सकता हूं। देखिए दोस्त, अगर आप बेस्ट कर सकते हो तो जिंदगी भर आपकी टीम आपके ऊपर निर्भर रहने वाली है दोस्त। तो आपको क्या करना है, दूसरा काम, आपको जिम्मेदारी देनी है, लोगों को जिम्मेदारी देनी है। तीसरी चीज क्या है, लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए। यानी कि ट्रेनिंग देके हमें क्या करनी है, उसकी उनकी स्किल बढ़ानी है। अगर हम केवल लोगों को ज्वाइन कराने पे लगे हुए हैं, उनकी स्किल नहीं बढ़ा रहे, तो दोस्त वो लीडर कैसे बन जाएंगे आपकी टीम में। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेनिंग सिस्टम का ऐसा निर्माण करना है जिससे लोग आपकी टीम में आए, तैयार हों और एक बेहतरीन ट्रेनिंग जो है ले। चौथा काम आपको जो करना है वो ये है कि जब भी अगर आप किसी लीडर को कोई जिम्मेदारी दें तो उसकी आलोचना, अगर उसने कोई गलती की है, उसकी आलोचना आपको हितैषी के रूप में करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, मानिए आपने किसी व्यक्ति को स्टेज संभालने का मौका दिया और वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो आपको उसे डांटना फटकारना नहीं है। अगर आपने उसे डांटा फटकारा तो एक बात याद रखना, दोबारा वो कभी भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है दोस्त। तो आपको क्या करना है, उससे बोलना है कि आपकी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस थी बहुत बढ़िया, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। और फिर उसे बताइए कि आप अगर इन इन चीजों में सुधार कर लेते तो आपकी स्टेज परफॉर्मेंस और बेस्ट हो सकती है। यानी कि आलोचना तो करनी है उनकी गलतियों की, पर हितैषी के रूप में करनी है। अगला काम जो आपको करना है दोस्त, वो ये काम करना है कि जब भी वो कोई छोटी छोटी अचीवमेंट ले, हमें उन्हें सेलिब्रेट करना है दोस्त। कई बार क्या होता है कि शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सभी लोग जानते हैं कि एकदम बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं आता है, लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें सम्मान देना है। अगर वो कोई छोटी अचीवमेंट भी हासिल करते हैं तो उनको क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। उससे क्या है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम पहली सेल्स क्लोज की है, तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसे अप्रिशिएट करिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। उससे क्या है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर वो इस जिम्मेदारी को आगे लेगा। तो आपको क्या करना है कि सामने वाले व्यक्ति की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। और एक लास्ट काम जो आपको करना है, आपको टीम में सिर्फ लीडर तैयार नहीं करने, आपको ऐसे लीडर तैयार करने जो आगे भी लीडर तैयार करें। यानी कि सिर्फ लीडर तैयार नहीं करने, लीडर तैयार करने वाले लीडर हमें तैयार करने हैं। क्योंकि अगर आप ही लीडर करते रहो, तैयार करते रहोगे, तो एक स्टेप पे जाने के बाद आपका डुप्लीकेशन रुक जाएगा दोस्त। लेकिन अगर हम लीडर तैयार करने वाले लीडर तैयार करेंगे तो फिर ये डुप्लीकेशन लगातार आगे बढ़ता रहेगा दोस्त। देखिए, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्त, एक बात आप याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता का राज है आपकी टीम में जितने लीडर्स हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट जितने भी लीडर हैं, सेल्फ डिपेंड जितने भी लीडर हैं,
आपको उतनी ही फ्रीडम मिलने वाली है, आपका बिजनेस उतना ही ग्रोथ में रहने वाला है। वरना जिंदगी भर सारे काम आप निभाते रहोगे तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने का फायदा क्या? फिर कैसे आप यहाँ से पैसिव इनकम ले पाओगे? कैसे यहाँ से टाइम फ्रीडम ले पाओगे दोस्त? फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और दूसरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं रहा। तो आज के बाद अगर बड़े काम करना है तो लीडर बनाने पर हमें काम करना, और ये सातों पॉइंट आपकी टीम में एक शानदार लीडर की फोर्स तैयार कर सकते हैं।